अब बात करते हैं महाराजा भर्तृहरि के लिखे हुए नीति शतक की। महाराजा भर्तृहरि कौन थे, इस पर चर्चा तो हम लोगों ने वैराग्य शतक में की है, लेकिन एक नए पहलू से, नए नज़रिए से उनको जानने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि महाराजा भर्तृहरि कौन थे, इस प्रश्न को लेकर जन समुदाय में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई थी। कोई महाराजा भर्तृहरि को ऋषि समझते थे, कुछ के मत के अनुसार वो बैरागी ऋषि थे। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो महाराजा भर्तृहरि को बहुत कम जानते हैं या जानते ही नहीं, जबकि महाराजा भर्तृहरि प्रख्यात न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। महाराज विक्रमादित्य के गद्दी पर बैठने से पूर्व भर्तृहरि मालवा प्रांत की उज्जैनी नगरी में, जिसे आजकल उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ राज्य करते थे। महाराज भर्तृहरि उच्च कोटि के विद्वान, नीतिज्ञ, प्रजा से प्रेम करने वाले एवं न्यायप्रिय राजा थे। महाराज भर्तृहरि के लिए अपने निज सुख का कोई महत्व नहीं था। वे सदा प्रजा के हित चिंतन में ही लगे रहते थे। वे रातों को नगर के गलियों में घूम घूम कर प्रजा के दुख दर्द को समझते और यथासंभव उनका समाधान करते थे। महाराज भर्तृहरि के न्यायप्रियता एवं प्रजा हित की कथाएं दूर दूर तक चलती थी। दूसरे जिन राज्यों में प्रजा के हित की अनदेखी की जाती थी और कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, उन राज्यों की प्रजा भी उनके राज्यों को छोड़कर प्रजावत्सल महाराज भर्तृहरि के राज्य में आकर रहने लगती थी। इस प्रकार उज्जैनी के शोभा और समृद्धि में चार चांद लग चुके थे। राजा एवं प्रजा दोनों धर्मपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। चारों वर्ण अपने अपने कार्य एवं धर्म के प्रति सजग थे। इसलिए विधाता की भी इस राज्य पर भरपूर कृपा दृष्टि थी। राज्य के समस्त प्रजा धन धान से पूर्ण थी। कहीं भी दुख दर्द, क्लेश, कलह अथवा अभाव नहीं दिखाई देता था। चोरी चकारी, व्यभिचार, अनाचार अथवा अत्याचार का पूरे राज्य में नामो निशान भी नहीं था। इसका प्रमुख कारण यही था कि राजा भर्तृहरि न्याय, नीति एवं धर्म पर चलने वालों के लिए अत्यंत दयालु थे। वही दुष्ट एवं अत्याचारियों के लिए कालतम कठोर थे। यह उनके धर्म युक्त और न्याय संगत कार्यों का ही प्रताप था कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा सुख से जीवन यापन करती हुई अपने महाराज के लिए मंगल कामना करती रहती थी। अर्थात सुखी होने के कारण प्रजा में स्वाभाविक ही राज्य भक्ति थी। जिस प्रकार महाराज भर्तृहरि प्रजा को संतानवत समझते थे, उसी प्रकार प्रजा भी उन्हें पितातुल्य स्नेह देती थी। उधर महाराज भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य भी अपने पितातुल्य बड़े भाई की भांति विद्वान, धर्मात्मा, न्यायपरायण एवं कुशल नीतिज्ञ थे। वे अपने बड़े भाई महाराज भर्तृहरि के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे, प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करते थे। दोनों भाइयों में अत्यधिक प्रेम और सद्भाव था। महाराज भर्तृहरि विक्रमादित्य को उसी प्रकार प्यार करते थे जैसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को करते थे। महाराज हालांकि राज्य के कार्यों में दक्ष, सदा चुस्त एवं चाक चौबंद रहते थे, तब भी उन्होंने राज्य कार्य का अधिकांश भार विक्रमादित्य के कंधे पर डाला हुआ था और विक्रमादित्य के कार्य प्रणाली से अत्यंत संतुष्ट एवं निश्चिंत रहते थे। तात्पर्य यह है कि सब ओर भरपूर सुख शांति थी, किंतु होनहार को कुछ और ही मंजूर था। होनी कुछ और ही चाहती थी, जिससे महाराज भर्तृहरि और विक्रमादित्य बेखबर थे। उसी होनी ने राम लक्ष्मण तुल्य प्रेम रखने वाले भाइयों के मध्य कुछ ऐसा गुल खिलाया कि महाराज भर्तृहरि ने विक्रमादित्य को देश निकाला दे दिया। महाराज के इस निर्णय से प्रजा में हाहाकार मच गया, क्योंकि जैसा हुआ वैसा तो किसी ने स्वप्न में कल्पना भी नहीं की थी। किंतु कहते हैं ना, होनी बलवान है। विवाद उत्पन्न हुआ महाराज भर्तृहरि की रानी पिंगला को लेकर।